दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। कई टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि घर से बाहर था और जहां वीडियो बनाता था वहां नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है हम लोगों ने बैक बाउंस किया है, हम लोगों ने फील्ड में जाना शुरू किया है। क्योंकि जो ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो माई लाइफस्टाइल का बिजनेस है, ये घर के बाहर ही डेवलप होता है, ये घर के अंदर नहीं होता। हम इसे शुरुआत में कहते हैं ये होम बेस्ड बिजनेस है, लेकिन ये होम बेस्ड बिजनेस है क्योंकि घर से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन चलता ये बाहर है। तो आज मैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे आप लोगों से बात करता हूँ, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ और वो बातें करता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट की है, इस बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट की है। तो और अपने सक्सेस से मैंने कम सीखा है, अपने फेलियर से बहुत ज़्यादा सीखा है। तो जो अपना फेलियर है वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो परेशानियां हम लोगों ने देखी हैं, जो दिक्कतें हम लोगों ने देखी है, जहां पे हम फेल हो गए वहां से आपको बचाया जा सके, आप बच सको और आप मतलब हो तो एक नई फील्ड में हो, लेकिन जिस फील्ड में हम ऑलरेडी हो चुके हैं उस फील्ड में आप फेल ना हो। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ना, जिसने पढ़े हो असफलता के सारे अध्याय, उसका नाम है जीसी उपाध्याय। असफलता के बहुत सारे अध्याय मैंने पढ़े हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे बचें। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, आप माई लाइफस्टाइल के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इवेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। बिना इवेंट्स पे फोकस करे हुए आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो 1 to 1 करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, लोगों को टीम के अंदर भी लेके आते हैं, लेकिन जहां इवेंट की बात आती है वो उस तरीके से फोर्स नहीं लगाते, उस तरीके से हार्ड वर्क नहीं करते जिस तरीके से एक इवेंट में करना चाहिए। एक इवेंट क्या करता है दोस्तों, इवेंट इस बिजनेस के अंदर कोई इंसान जब स्टार्ट करता है बिजनेस के अंदर, हो सकता है उसके अंदर उतना टैलेंट ना हो, सेल्स का टैलेंट ना हो, उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग की उतनी नॉलेज ना हो, लेकिन जब वो लोगों को इवेंट में पार्टिसिपेट कराता है तो वो इवेंट उसके बदले में सारा काम कर देता है। वहां पे जो एनर्जी मिलती है, वहां पे जो इन्फ्लुएंस मिलता है, वहां पे जो एक डिसीजन लेने की पावर मिलती है, कहा जाता है एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस, मतलब जो आपका आसपास का माहौल है वो हमको प्रभावित करता है। तो जब हम किसी इवेंट के अंदर जाते हैं और वो इवेंट को हम देखते हैं तो वहां डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलता है। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना, आप अपने माइंड के अंदर एक चीज डाल लीजिए कि इवेंट को जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा सीरियसली लेंगे, आपकी टीम के अंदर कोई भी इवेंट है, देखिए जब आपके अप्लायंस या आपका मैनेजमेंट, हमारी जो कंपनी है, अगर वो कोई भी इवेंट मतलब डिसाइड करती है इवेंट हमें करना है, तो उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस उठाना है। अब बिजनेस किसका उठाना है, बिजनेस किसका उठेगा, बिजनेस ऑब्वियसली उसका उठेगा जो उस इवेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर ये लॉजिक मैनेजमेंट का है, लीडरों का है कि बिजनेस उठाने के लिए इवेंट्स करने हैं, तो हमें तो सबसे ज्यादा अपनी टीम से पार्टिसिपेट करानी चाहिए। आप ये क्वालिटी सीख लो कि कैसे लोगों को इवेंट के अंदर लेके आते हैं, कैसे किस तरीके से लोगों को इवेंट में पार्टिसिपेट कराते हैं, किस तरीके से। सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम ये कहना चाहिए कि नहीं, जो ये इवेंट आएगा इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जैसे ही आपका मैनेजमेंट या कंपनी, मतलब आपका लीडर, अगर कोई भी इवेंट, तो सबसे ज्यादा पासेस, सबसे ज्यादा लोगों की गैदरिंग आपकी होनी चाहिए। अगर ये जिस दिन आपके माइंड के अंदर आ जाएगा, आपको बड़ा अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस बिजनेस के अंदर, जैसे कहा जाता है ना, कि इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक उसको ऑक्सीजन चाहिए, एक उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन का काम करता है वो हमारे इवेंट करते हैं। कोई भी इंसान अगर खत्म हो रहा हो आपकी टीम के अंदर, आपको पता लग रहा हो कि बस अब ये ज्यादा दिन तक इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं रहेगा, आप उसको दोबारा से किसी इवेंट का हिस्सा बना दीजिए, देखिए वो दोबारा से जाग जाएगा, वो दोबारा से काम करना शुरू करेगा। तो ये इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। और न्यूट्रिशन है, आप जितनी ज्वाइनिंग अपनी टीम के अंदर डालते हो, ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं। इवेंट्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, नहीं तो 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, आप अपने ड्रीम रैंक पे, आप अपनी ड्रीम इनकम पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आपने इवेंट्स को ठीक से प्रमोट करना शुरू किया, वो एक्साइटमेंट अपनी टीम के साथ दिखाई इवेंट्स को लेके, और आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो जो नॉर्मल लोग 10-10 साल में करते हैं वो आप 1 साल के अंदर भी कर सकते हो। इवेंट्स के अंदर इतनी पावर है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, ये हमने किया है।
तो इवेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। ये बिजनेस, इस बिजनेस का एक ही रूल बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का, माय लाइफस्टाइल का एक ही थंब रूल है, ये है इवेंट टू इवेंट बिजनेस, नथिंग एल्स। एक इवेंट खत्म दूसरा इवेंट, एक इवेंट खत्म दूसरा इवेंट, ये इवेंट टू इवेंट बिजनेस है। तो इवेंट से दूर मत रहिए, इवेंट को जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके इवेंट को प्रमोट कीजिए। अपनी टीम के अंदर एक कोर टीम बनाइए। जब भी कोई इवेंट होता है, अब जैसे ही इवेंट अनाउंसमेंट हो गया, अपनी पूरी कोर टीम के साथ बैठिए और बताइए कि इस इवेंट के अंदर क्या क्या होने वाला है, उस इवेंट की हाईलाइट्स बताइए। फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाइए कि इस इवेंट में हमने कितने कितने लोगों को पार्टिसिपेट कराना है। आउटसाइड से अगर बड़ा इवेंट है 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों का, तो आउटसाइड से बसों का अरेंजमेंट कैसे करना है। मगर इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक छोटा इवेंट, मतलब एक 5 लोगों का भी इवेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 50,000 लोगों का भी इवेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है कि अगर कोई इंसान आग के बीच में फंस गया तो वो जलेगा ही जलेगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो काला हो गोरा हो। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल काम करता है आग का। सेम इसी तरीके से जब कोई भी इंसान इवेंट के अंदर बैठता है, उसके अंदर वो चिंगारी लगती है, वो सपने उसके जगते ही हैं, वो काम करने के लिए तड़पता है, वो सोचता है कि मुझे भी इस लेवल पे पहुंचना है। लेकिन जब तक वो माहौल नहीं मिलेगा, वो इवेंट नहीं मिलेगा। अगर आपकी टीमों में इवेंट नहीं हो रहे हैं, आप अगर बड़े बड़े इवेंट नहीं कर पा रहे हैं, और छोटे छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन इवेंट कंटिन्यू कीजिए। बिना इवेंट के ये बिजनेस नहीं चलेगा। और मेरा तो बस एक ही इस बिजनेस का थंब रूल है, जिसने जितना ज्यादा अपनी टीम को पार्टिसिपेट कराया इवेंट के अंदर, वही उतना ज्यादा फास्ट अचीवमेंट किया है। तो आई बिलीव कि आप इस बात को समझेंगे और इवेंट्स को आज के बाद इग्नोर नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं, इवेंट्स के अंदर पहुंचिए, लोगों को पहुंचाइए। आपका 50% काम पूरा का पूरा इवेंट करके देगा, उनको समझाने। नहीं तो आप लोगों को ज्वाइन कराते रहिए, आप समझाते रहिए अपने हिसाब से। हमारे जो लोग हैं वो हमसे नहीं समझते, हमारे लोग हमारे को उतना सीरियसली नहीं लेते, हमारे लोग हमारे को नहीं समझते कि हम बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। लेकिन जब हम इवेंट्स के अंदर जाते हैं, इवेंट्स के अंदर उनको लेके जाते हैं, सेमिनार्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर लेके जाते हैं, तो वहां उनको कुछ बिलीफ सिस्टम उनका बढ़ता है और वो लोग सीरियसली काम करते हैं। तो इवेंट मिस मत कीजिए अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सीरियसली काम करना चाहते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि हम इस इंडस्ट्री के लिए सीरियस भी होंगे, बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे, 1-to-1 भी कर रहे होंगे, फील्ड में भी जा रहे होंगे, लेकिन हमें वो सक्सेस नहीं मिल रही होगी, क्योंकि हम इवेंट या तो प्रमोट नहीं कर रहे, या इवेंट में हमारे लोग नहीं पहुंच रहे, या इवेंट से हम दूर हैं। तो आज मेरे इस वीडियो से सिर्फ एक चीज है, क्योंकि जो मेरा पूरा का पूरा जो मतलब एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार फेल हुआ हूं, बहुत बार मैंने कम से कम 3 बार टीम बनाई है, दोबारा से टीम बनाई, फिर टीम टूटी, फिर टीम बनाई, लेकिन दोबारा से इवेंट के जरिए ये टीमें दोबारा से उठा ली हैं, दोबारा से बन गई हैं। तो इवेंट पे जरूर फोकस कीजिए और आई बिलीव कि आप इस बात को समझेंगे। थैंक यू, जय हिंद।